So hello friends, this is Amresh Kumar and again welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar। तो सब बकवास बंद करके स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है डायनामिक्स का, चैप्टर नंबर 9 चला रहा है सेंट्रल ऑर्बिट। इससे पहले एक वीडियो और कराई है सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में, बताया क्या होता है, नई वीडियो देखी जाके देख ले। इसमें प्रूव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, अगर ये एग्जाम में आती है तो पीडीएफ फॉर्म भी आ जाती है, उसको इसके बाद में करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो। अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रूव कर रहा है कि जो हमें ड्राइव करना है वो ड्राइव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पोलर फॉर्म में। पहले तो पोलर फॉर्म पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आर और थीटा की टर्म्स में लेके आएंगे। कैसे वो देखते हैं अभी। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें मेंशन मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लेके चलना है। एक सेंट्रल ऑर्बिट लेके चलना है, जैसा मैंने बताया था आपको। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई ओ फिक्स पॉइंट है, ये कोई इनिशियल लाइन एक्स है, ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये मेरा जो पार्टिकल है यहाँ आपका पी पड़ा हुआ है और इस पाथ के अलोंग वो आपका घूम रहा है। मैंने यहाँ से खड़े होके एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, ये रस्सी है, यहाँ पे पत्थर बांधे हुए हैं, इस रस्सी को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। किसी टाइम टी पे जो पार्टिकल है, जो आपकी रस्सी है, जो आपका पत्थर है, वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे मैंने मान लिया कि वो पी पोजीशन पे है। तो वो जिस लाइन के अलोंग मैं उसको घुमा रहा हूँ उस लाइन का रेडियस वेक्टर मैंने आर वेक्टर मान लिया, क्योंकि इसी के थ्रू मैं क्या लाऊंगा, पोजीशन वेक्टर पी की वैल्यू पता लगा सकता हूँ। उसके बाद मैंने मान लिया कि ये वाली जो लाइन है वो एक्सिस के साथ में, इनिशियल लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाती है। तो जो पोलर फॉर्म है वो ये कहती है मेरे चांद कि पी के कोऑर्डिनेट हमारे पी आर थीटा हो जाते हैं। अगर इस तरीके से सिनेरियो लिया है, जो सिनेरियो बताया है उस सिनेरियो को एज इट इज मेंशन करना आपने अपने एग्जाम में लिखना है, ओरली वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है मेरे चांद। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे चलने में कुछ नहीं है इसमें। अब मुझे दो चीज़ें पता है कि जो रेडियल वेक्टर है वो लगा है आपका ओ पी के अलोंग। अब मेरे पास यहाँ पे बेटा दो टाइप के एक्सेलरेशन है। देखो, एक तो मैं बात करूँगा रेडियल एक्सेलरेशन की। रेडियल एक्सेलरेशन कोई डरने वाली बात नहीं है, एक्सेलरेशन। और एक मेरे चांद होती है, हम बात करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। डरने वाली बात नहीं है। अगर मेरी क्लास में आप तो डर भूल जाएं और मेरे साथ बने रहें बस, ठीक है। अब समझते हैं क्या होती है दोनों। देखो बेटा, जब हम इस ओ पॉइंट पे खड़े होके किसी रस्सी को घुमा रहे हैं तो दो तरह की एक्सेलरेशन काम कर रही है हमारे पास। एक तो मैंने बताया था कि ओ पी के अलोंग जब मैं इस रस्सी को घुमा रहा हूँ तो एक फोर्स काम करता है मेरी साइड। जैसे मैं रस्सी को ऐसे घुमाऊंगा तो वो जो पत्थर है वो मेरी साइड आने की कोशिश करता है हमेशा, ऐसे ऐसे ऐसे। तभी नहीं तो अगर मेरी साइड आने की कोशिश नहीं करेगा तो वो रस्सी से छूट के कहाँ चला जाएगा, भाग जाएगा। समझ पा रहे हो आप। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस फिक्स पॉइंट पर खड़ा हूँ, ऐसे रस्सी को घुमा रहा हूँ तो मेरी साइड एक फोर्स काम करता है, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को हमेशा हम रेडियस वेक्टर, जो रस्सी बंधी है उस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो हमारी वो क्या होती है, हमेशा एक्सेलरेशन होती है। दो एक्सेलरेशन है, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग लगेगी, और एक परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन। जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो ओपी के अलोंग लगेगी, और जो ट्रांसवर्स होती है वो होती है इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर जो है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं काम कर रही होगी। अगर यहाँ एक्सेलरेशन काम करती तो वो इसकी स्पीड को या तो घटाती या बढ़ाती, या वो कहाँ चला जाता, ऊपर की तरफ चला जाता, एक सर्कुलर पाथ या सेंट्रल ऑर्बिट जब इसको बोलते हैं वो फॉलो ना करता। तो यहाँ पे जो आपकी ट्रांसफर एक्सेलरेशन है वो तो है जीरो, समझ आ रही है बात। और जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो मैंने मान लिया कि भैया आपका जो भी पार्टिकल पी है उसका मास भी होगा भाई, कोई ना कोई उसका मास है m, मैंने ऐसा मान लिया। तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो मैंने मान लिया। फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मैंने मान लिया कि उसका जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपका एफ वेक्टर है उसका रेडियल एक्सेलरेशन। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो ऑपोजिट लगता है डायरेक्शन ओपी के, समझ आ गई। तो रेडियल जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, ये माइनस एफ है मेरे चांद, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। तो वेक्टर ना लगाएं, माइनस एफ लगाएं ओनली। अब आगे चलते हैं। देखो अब लेकिन मुझे फिर प्रीवियस क्लास से, प्रीवियस जितनी भी मैं क्लास पढ़ के आया हूँ, डायनामिक्स जहाँ पढ़ के आया हूँ, मुझे दो फॉर्मूला पता है। रेडियल एक्सेलरेशन भी मुझे पता होती है और ट्रांसफर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मुझे पता होता है पोलर फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, वही होता है, याद रख लेना उनको बस। वो कब ड्राइव होते हैं, वो तभी ड्राइव होते हैं जब ओ ऐसे कोई पॉइंट हो, पी उसका पोजीशन वेक्टर हो, आर थीटा उसके कोऑर्डिनेट हो। तो मेरे चांद ये होती है क्या, देखो अब मैं बात करता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो माइनस एफ है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है d2
आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर और डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वेयर, ये होती है हमारी रेडियल एक्सेलरेशन। दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर एक्सेलरेशन की। ट्रांसफर एक्सेलरेशन मैंने बताया अपने केस में तो कितनी है, 0 है, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला है ट्रांसफर एक्सेलरेशन का वो क्या होता है, वो लिख लेते हैं 1 बाई आर और भैया डी बाई डी टी आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। बस ये दो फॉर्मूला, अगर आप इक्वल टू 0 तो लिख ही रखा है, अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो पूरा आर्टिकल हो जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और 2-3 मिनट में हम इसको हार्डली प्रूफ कर लेंगे पूरा। देखो बेटा, आपने प्रूफ कैसे करना है, मैंने सिंपली ये करना है इस पूरे आर्टिकल में, डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लूंगा, डी थीटा बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लूंगा और उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, उसके लिए आप ये देखो बेटा, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में ये है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में इस r को राइट साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, ये r इधर आके क्या हो जाएगा 0, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। समझ आ गई बात? तो यहाँ से मेरे पास बचा डी बाई डी टी इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन दोनों साइड लूंगा तो क्या मुझे मिलेगा बेटा, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं उसको h लेता हूँ हमेशा, तो h वेक्टर इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू को मुझे यूज करना है, बाद में यूज करेंगे जब भी इसकी नीड होगी। अब मुझे एक चीज पता है कि जो भाई r होता है, r वेक्टर होता है 1 बाई यू वेक्टर के इक्वल। r वेक्टर किसके इक्वल होता है, 1 बाई यू के इक्वल होता है बेटा, r वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई यू। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, डी आर बाई डी टी निकाल लूंगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल लूंगा, इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ से जब मैं डी आर बाई डी टी करता हूँ तो क्या आएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर और डी यू बाई डी टी, यही आ जाएगा बेटा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर और डी यू बाई डी टी। कैसे, देखो u का डेरिवेटिव 1 बाई यू का डेरिवेटिव क्या होगा, u की पावर -1, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो डेरिवेटिव है सिंपल, आपको पता ही है। तो बेटा अभी आप क्या करेंगे, मुझे करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रखूँगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, मैं अगेन लिखता हूँ डी आर बाई डी टी इक्वल टू, देखो बेटा -1 बाई यू स्क्वायर एज इट इज, तो -1 बाई यू स्क्वायर एज इट इज। इस डी यू बाई डी टी को मैंने थोड़ा तोड़ दिया, कैसे, क्यों थोड़ा बताऊंगा अभी, डी यू बाई डी थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसे तोड़ दिया मैंने इसको। क्या तोड़ सकता हूँ, देखो डी यू बाई डी थीटा बाई, क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखें आप, यहाँ मुझे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पता है, वो क्या है, h बाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू h बाई आर स्क्वायर, तो h बाई आर स्क्वायर, और मुझे पता है r की वैल्यू क्या है, 1 बाई यू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ h इंटू h वेक्टर u स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है, समझ आ पा रहे हैं। तो जहाँ भी डी थीटा बाई डी टी होगा वहाँ मैं क्या लिखूंगा, h बाई यू, h इंटू यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे रखो ये वैल्यू, थोड़ा इधर फोकस रखना भाई, डी आर बाई डी टी इक्वल टू, तो बेटा -1 बाई यू स्क्वायर एज इट इज, डी यू बाई डी थीटा एज इट इज, और डी थीटा बाई डी टी की जगह h इंटू यू स्क्वायर, तो h यू स्क्वायर, तो बेटा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से डी आर बाई डी टी इक्वल टू h, माइनस तो है ही, तो माइनस h वेक्टर और डी यू बाई डी थीटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे निकालना है क्या, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू, इसी को डेरिवेट कर दो अगेन, तो देखो क्या होगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस h वेक्टर एज इट इज, डी यू बाई डी थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो d के रिस्पेक्ट में है तो ऐसे होगा, देखो डी यू बाई, या ऐसे सॉरी कैसे होगा, देखो डी यू, हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन u यहाँ थीटा में है, तो ऐसे होगा चेन रूल से डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू फिर थीटा का
डी थीटा बाई डी टी, इसको समझते हैं। देखो मैंने डेरिवेटिव किया इसका टी के रिस्पेक्ट में, तो एच कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी कर रहे हैं तो डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर, फिर थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। अब देखो बेटा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या है, एच यू स्केयर, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच यू स्केयर, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ डायरेक्ट, इसको क्या लिखूंगा एच और यू स्केयर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, दोबारा सोल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे फोकस कर भाई इधर आके थोड़ा सा, तो डी टू आर बाई, इधर आ जा भाई थोड़ा ध्यान से, इधर ही फोकस रख, डी टू आर बाई डी टी स्केयर, बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, डी टू आर बाई डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस एच इंटू एच, एच स्केयर हो गया बेटा, एच इंटू एच स्केयर हो गया, और साथ में आपका है यू स्केयर, तो यू स्केयर और डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर एज इट इज, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर, इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये थर्ड मान लो इसको, ये थर्ड है, अब इधर फोकस कर भाई। अब मैं डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू और डी टू आर बाई डी टी स्केयर की वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, 1 में, पुट वैल्यू ऑफ डी टू आर बाई डी टी स्केयर एंड डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इन 1, तो पुट करो, लेफ्ट साइड क्या है 1 की माइनस एफ, तो माइनस एफ बराबर ही इधर कर भाई, डी टू आर बाई डी टी स्केयर की वैल्यू माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर। ठीक है बेटा, और माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्केयर, तो माइनस का आर और डी थीटा बाई डी टी स्केयर की वैल्यू, ये रहा डी थीटा बाई डी टी, इसका स्केयर करोगे तो एच स्केयर यू 4, तो यहाँ पे एच माइनस तो चलेगा ही, माइनस आर तो लिखा हुआ है एच स्केयर और यू की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, माइनस माइनस कॉमन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एफ इक्वल टू, देखो इसमें कॉमन क्या है एच स्केयर यू स्केयर, मैंने कॉमन ले लिया राइट साइड में से, बचा क्या डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ही हो गया आपका, और आर की वैल्यू भी देखो, आर की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 बाई यू, तो यहाँ पे रख सकते हैं आप, तो आर की जब वैल्यू जब यहाँ पे 1 बाई यू रखते तो यहाँ पे क्या बचा है आपके पास यू क्यूब बचा है। ठीक है बेटा, यू स्केयर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ एक यू बचा बस, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस यू एच स्केयर भी कॉमन, तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, तो क्या इक्वेशन आ गई डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस यू इक्वल टू एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, पीडल फॉर्म। तो बेटा ये वीडियो कैसी लगी, समझ आया है नहीं प्रूफ, मुझे कमेंट करके बताएं, बहुत एफर्ट लगता है और कमेंट जरूर किया करें, कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।